बीजेपी में हो जाएगा? देखिए, ये सरकार करप्शन में आकंठ डूबी हुई है, इसका अंदाजा आपको लग गया। 2 दिन से इनकम टैक्स की रेड चल रही है। जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, एक मामूली जूनियर इंजीनियर, उसकी वाइफ दुबई की 2 कंपनी की डायरेक्टर है, यहां 10 कंपनी की डायरेक्टर है। कैश डिपॉजिट होता है 40 करोड़, 20 करोड़। कंपनी जो है बंद हो जाती है। तकरीबन 1000 करोड़ रुपया सुनील श्रीवास्तव के परिवार के नाम की कंपनी में जमा है, यहां से लेकर दुबई तक। आपको एक और आश्चर्य होगा कि सुनील श्रीवास्तव की पत्नी उस कंपनी को रन करती है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो डीपीआर का जो वेटिंग है, वो वेटिंग केवल एक कंपनी झारखंड में करती है, वो उसके पत्नी की कंपनी है। और उसका मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री खुद है। आप ये समझिए कि ये अंधेर गर्दी कि खुद ही मंत्री, खुद ही मालिक, खुद ही जेलर, खुद ही बेलर, इस तरह से जो जब सिस्टम चलता है, तो ये इतने बड़े करप्शन में, माइनिंग का करप्शन चल ही रहा था, दूसरा ये सुनील श्रीवास्तव जो है एक अलग करप्शन हो गया। और इस बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए जो विषय है, जिन विषयों को प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है, संथालपना उसका केंद्र है, देवघर में भी वही केंद्र है, गोड्डा में भी वही केंद्र है। वो नकल की बात करते हैं कि नकल के कारण विद्यार्थियों का जो है जीवन बर्बाद हो रहा है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का केंद्र बिंदु, पहला यदि घोटाला विद्यार्थियों के साथ किसी ने किया तो उसी गोड्डा में किया, उसी गोड्डा के नेता ने किया, प्रधानमंत्री वहां आ रहे। तीसरा जो भ्रष्टाचार है, आलमगीर आलम से लेके ये सुनील श्रीवास्तव तक, और मुख्यमंत्री के जो सचिव रहे मिश्रा साहब तक, जो जितने लोग हैं वो सभी इसी संथालपना में। बालू की चोरी हो रही है संथालपना से, गिट्टी की चोरी हो रही है संथालपना से, पहाड़ की चोरी हो रही है संथालपना से, जमीन की चोरी हो रही है संथालपना से। तो संथाल परगना जो उनका आतंक है, आतताई राज है, वो केंद्र बिंदु है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम जो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है 2014 से, माननीय प्रधानमंत्री जी यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो क्षेत्र का, देश का विकास हुआ है। वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहां है? इसी संथालपना में है, गोड्डा में है। चाहे एयरपोर्ट पर उतरेंगे, चाहे एम्स दिखाई देगा, चाहे वो गोड्डा की रेल 75 साल के बाद नजर आई हो, साहबगंज में गंगा पर पुल हो, साहबगंज में मनरेगा हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, होटल मैनेजमेंट का कॉलेज हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नर्सिंग कॉलेज हो, 4 लेन हो, प्लास्टिक पार्क हो, इफ्को हो। आप यदि देखेंगे झड़ी, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, तो वो पूरा का पूरा जो है आपको संथालपना में दिखेगा, गोड्डा और देवघर में दिखेगा। तो मुझे लगता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी विकास को दिखाएंगे और एक तरफ विकास में जो आड़े आ रही है या जो पैसा वो भेज रहे हैं, जो बीच का बिचौलिया ये हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस कर रही है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो बसा रही है, उसका भी केंद्र बिंदु है। तो दोनों तरफ जो है जनता को वो बताएंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ जाएगी। और जब रिजल्ट निकलेगा 23 तारीख को, तो लगेगा कि यहां कोई चुनाव ही नहीं था।